So, okay, student, today we are going to understand CPI. What is CPI? CPI is a consumer price index. Okay, what is CPI? CPI is a consumer price index. Okay, before starting this, you have to understand the basic idea. What is CPI and what's the why we like measure the CPI index. Okay, so suppose you go to the market every month and buy the common things like rice, milk, vegetable, transport, etc. Okay, and now imagine you have to spend total 2000 rupees on this in the year 2025. But what was happened? Suppose imagine you have spent 2240 on the same things in the year 2026. Okay, what was happened? What you notice in 2025 you spent 2000, but in 2026 you spent 2240. तो समवेयर यू हैव नोटिस कि प्राइस हैज़ बिन इंक्रीज. प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन वो प्राइस जो इंक्रीज़ हुआ है वो हमें किससे पता चलेगा? जब हम कितना इंक्रीज़ हुआ है उसके लिए हम CPI इंडेक्स निकालते हैं. मतलब कि जो हमारी कॉमन बास्केट में जो हमारी थिंग्स रहती हैं, उन थिंग्स को जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, जो बेसिक थिंग्स राइस, मिल्क, वेजिटेबल, जो भी ट्रांसपोर्ट, ये एक्सपेंस हमारा कभी नहीं रुकता. तो इनका प्राइस जो है वो कभी इंक्रीज़ कर जाता है, कभी डिक्रीज़ कर जाता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर 2025 में 2000 पे कर रहे हो और 2026 में सेम थिंग्स के लिए आप 2240 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस हैज़ बिन इंक्रीज्ड. How much price has been increased? You have to calculate the CPI, that is Consumer Price Index. Okay, so हाँ, मीन्स कि आपके पास जो बास्केट गुड्स थी वो थोड़ी सी अभी एक्सपेंसिव हो गई हैं एज कंपेरिजन टू द 2025. Okay, so in simple words, what is CPI? CPI tells us how much the prices of the goods and services that consumer normally buy have changed over time. What is CPI? CPI tells us कि how much prices of the goods and services, means goods and services, goods like हमारी things and services that we are providing. How much the prices of goods and services जो consumer नो नॉर्मली कंज्यूम करता है, नॉर्मली बाय करता है कुछ थिंग्स को या सर्विस को प्रोवाइड करता है, वो कितना चेंज हो रहा है ओवर द टाइम, हमें वो चीज़ अपने CPI से पता चलती है. ये क्यों पढ़ना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम CPI पढ़ते हैं, CPI एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें बताता है कि हमारा प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, कितनी इंक्रीज़ और कितनी डिक्रीज़ हो रही है. तो अगर हमें 2026 का प्राइस देखना है तो हम किसी ना किसी ईयर के साथ उसको कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल इन द अबव एग्जांपल हमने 2026 को कंपेयर कर लिया 2025 के साथ. तो जब हमने 2026 को कंपेयर किया, 2025 को हम कंपेयर कर रहे हैं 2026 का डेटा हमने कंपेयर किया 2025 के साथ. तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि हमने 2025 एक ईयर ले लिया जिसके साथ हमने कंपेयर किया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है 2027 को लेंगे तो 2026 के साथ कंपेयर नहीं. इसके लिए एक बेस ईयर मतलब इसको इस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, हमारा ये 2025 हमारा बेस ईयर का काम करेगा एंड 2026 हमारे लिए करंट ईयर का काम करेगा. ओके, द करंट ईयर जो हमारा जिसका प्राइस हम देख रहे हैं और जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ बेस ईयर. ओके, तो वे सिमिलरली हमारे पास एक मॉस्पी हमारी मिनिस्ट्री रहती है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. आई होप यू ऑल हेयर दिस द नेम ऑफ दिस मिनिस्ट्री, मॉस्पी. ठीक है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ओके, मॉस्पी जो है, मॉस्पी इस मिनिस्ट्री का वर्क क्या होता है कि हमारे पास एक बेस ईयर सेट कर दिया जाता है कि हमें CPI अगर किसी भी ईयर का कंपेयर करना हो तो उसके लिए एक फिक्स्ड बेस ईयर होगा, उसी बेस ईयर के साथ हम CPI को कंपेयर करेंगे. मीन्स अपने करंट ईयर की प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं एक फिक्स्ड बेस ईयर के साथ. तो एज यू ऑल नो दैट अर्लियर इट वॉज इट वॉज अ 2011 और 2012, बट नाउ मॉस्पी हैज़ चेंज दिस बेस ईयर. मॉस्पी ने ये बेस ईयर चेंज कर दिया है और अभी इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट था कि रिसेंटली मॉस्पी ने 2026 में
जो CPI का बेस ईयर है वो चेंज कर दिया है और नाउ CPI का बेस ईयर हमारे पास है 2024. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो. आपको कभी भी CPI का डेटा निकालना होगा किसी भी ईयर का. अब हम 2011 और 12 से ना कंपेयर करके हम 2024 के साथ कंपेयर करेंगे. तो अभी जो रिसेंट बेस ईयर जो न्यू है वो है 2024. ठीक है. और नॉर्मल फार्मूला जो CPI का रहता है, अगर आपको CPI कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ द बास्केट मीन्स जो आप डेली बेसिस पे अपनी चीज़ें, थिंग्स जो आपको एवरी मंथ बाय करनी ही करनी है, उनके लिए ऐसा नहीं है कि उसकी अगर नीड होगी तो ही करनी है. ये तो नीड है, ये तो बेसिक नीड है. जो आपकी बास्केट में जो बेसिक थिंग्स रहती हैं वो आपको कंसीडर करनी है इसमें. कॉस्ट ऑफ द बास्केट्स इन करंट ईयर. ठीक है. एंड कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर. ओके. इनटू 100. आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो CPI निकल के आएगा वो आपके पास निकल के यहाँ से वैल्यू आ जाएगी. जैसे हम मान के चलते हैं, हमने ऊपर एग्जांपल ली थी अपनी. इस एग्जांपल में हमने बोला था कि प्राइस जो 2026 का है, हमने क्या बोला? प्राइस कॉस्ट ऑफ द बास्केट इन करंट ईयर. तो करंट ईयर क्या है? जिस ईयर में हम कंपेयर कर रहे हैं और जिसके साथ कर रहे हैं वो बेस ईयर होता है. तो हमारे पास 2240 हमारे पास करंट ईयर की कैलकुलेशन थी. कितनी थी? 2240. ओके. और बेस ईयर कितना हमारे पास? बेस ईयर की टोटल कॉस्ट क्या थी हमारे पास? 2000. सॉरी, बेस ईयर की टोटल कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास? 2000. ठीक है. तो इसी के साथ हमने क्या देखा? देखो 2000 और 2240 इंटू करना है हमने 100. तो इसी चीज़ को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 112. ठीक है. तो ये 112 जो CPI की वैल्यू है, ये आपको क्या बताती है? आपको क्या इससे क्या आइडिया चल रहा है, कैसे आप इसको एनालाइज कर पाओगे? तो ये जो 112 CPI की वैल्यू आई, तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर CPI हमारे पास, देखो जो ओवरऑल CPI का जो हम नॉर्मल लेके चलते हैं वो हम एक जनरल मान के चलते हैं कि जो बेस ईयर का CPI था वो 100 है. या आपको हमेशा 100 ही लेके चलना है. ठीक है. जो बेस ईयर का CPI था वो आपका 100 था, लेकिन आपने करंट ईयर का CPI निकाला, वो आ गया 112. तो मीन्स इफ द CPI इन द बेस ईयर इज 100, देन द CPI of 112 means that the prices of the basket has been increased by 12%. Okay. If the CPI in the base year is 100, so then the CPI is मतलब 112 means the prices of the basket has been increased by 12%. Okay. कब मिला आपको 12%? when we compared it with बेस ईयर. जब हमने इसको कंपेयर किया अपने बेस ईयर के साथ, तो हमें 12% इंक्रीज अपना CPI में दिखा. सो दिस इज़ द CPI, दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द CPI. एंड आपका जो बेस ईयर है वो अभी रिसेंट जो अभी रहेगा वो रहेगा 2024. ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना इसमें से. और CPI क्या होता है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल. ओके.